ऐसा होता है कि आप चाहते हो कि कुछ क्राफ्ट्स क्रिएट करना, बट आप सोच रहे हो कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, इसके लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत है वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं, और बाहर जाके आप परचेस नहीं करना चाहते हो। बहुत गर्मी है, ऐसे भी आपको बाहर नहीं जाना है, घर पे ही जो पड़े हुए सामान है उनसे ही आप देखो कितने ब्यूटीफुल डीआईवाईज आप क्रिएट कर सकते हो। So hey everyone, welcome or welcome back to my channel Create Cosm Things. I hope you all are doing great. मेरे साथ रिसेंटली ये प्रॉब्लम हो रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बार के वीडियो के लिए मैं क्या ऐसे बेसिक सामान के साथ DIYs क्रिएट करूं जो हर किसी के लिए पॉसिबल हो क्रिएट करना, एंड बहुत ज्यादा टाइम एंड मनी कुछ भी ना लगे। तो फिर मुझे लगा कि देखते हैं अगल बगल, तो मुझे बाथरूम से कई सारे ऐसे कबाड़ का सामान मिला एंड आई एम सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड टू शेयर फ्यू ऑफ द ब्यूटीफुल DIYs विद यू। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट इतने सारे ब्यूटीफुल आइडियाज मैं शेयर करती हूँ, सोचती हूँ कि कौन सा सबसे इजी हो जो आप ट्राई कर सको और आपको एट द सेम टाइम पसंद भी आना चाहिए। तो आप में से बहुत जन को ये सारे आइडियाज बहुत पसंद भी आते हैं, वो सारे लोग ने सब्सक्राइब भी किया है। तो आप अगर देखते हो, आपको अगर लगता है कि ये सारे आइडियाज यूजफुल है, आपको भी ये सारे पसंद आते हैं, तो प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर दो। आगे भी बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल वीडियोस लाइंड अप है एंड आई एम श्योर आपको वो सारे भी बहुत पसंद आएंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड चेक आउट दिस अमेजिंगली ब्यूटीफुल आइडियाज। आई होप ये सारे आइडियाज आपको बहुत पसंद आएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह का एक केस। ये किसी नेचुरल फाइबर से बना हुआ है और इसमें एक हैंडमेड सोप था। तो जनरली हिल स्टेशंस में आपको इस तरह के सोप मिल जाते हैं एंड इसका जो ये केस होता है ये भले ही नेचुरल फाइबर से बना है बट काफ़ी अच्छा है। लाइक थोड़ा बहुत टूट गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मेरे पास था। अदरवाइज ये काफ़ी स्टडी होता है, तो इससे आप कई सारे क्राफ्ट्स क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास तो बहुत सारे हैं, मैं आगे भी डेफिनेटली मैं इसका कुछ यूज़ करने वाली हूँ। डिफरेंट और भी क्राफ्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल आज के लिए यही वाला क्राफ्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये वाले जो इसका साइड्स है इसको मैं कवर करूँगी जूट रोप के साथ, सो दैट इसका जो एजेस है वो भी थोड़ा कवर हो जाए एंड एक डिफाइंड लुक आए। अब अगर आपके पास ये वाला पर्टिकुलर केस नहीं है, लाइक ये अगर आपके पास ऐसा शेप का नहीं है, तो आप इसके बदले कोई भी प्लास्टिक का जो कंटेनर्स फूड डिलीवरी में आता है, जैसे कि जो साइड वाले डिशेस होते हैं जनरली, या चटनी वगैरह के जो छोटे वाले कंटेनर्स होते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी भी जार का आप कैप को भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी आप सेम इसी तरह से बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मैं इसको हैंगिंग नेस्ट बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए मेरे पास ये जो इन दोनों को मैंने अच्छे से साइड्स को कवर कर दिया है एंड एक पुराने ब्रांच में मैंने इसको हैंग कर दिया। अब इसके अंदर ऑप्शनल है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। जो भी मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी मैं इन सारे को यहाँ पे एक के बाद एक फिक्स करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटर को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे कोकोनट के जो क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो जो बाहर का छिलका होता है वो सारे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। एंड उसके बाद यहाँ पे छोटे मोटे और भी जो ब्रांचेस है, लीव्स, ये सारे चीज़ जो मतलब नेस्ट में आपको जैसा दिखेगा, नेचुरल जैसा, जितना रखोगे उतना ही अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे इस तरह से जो भी ये छोटे मोटे मेरे पास ये टुकड़े वाले ये ब्रांचेस थे, उन सारे को मैं यहाँ पे फिक्स कर दूंगी। एंड इसके साथ साथ मैं और भी कुछ फ्लावर्स एंड लीव्स के लिए कुछ पॉटपोरी का भी यूज़ करूंगी। तो ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो आप इसमें कुछ ड्राइड फ्लावर्स भी ऐड कर सकते हो। बट मुझे लगा कि मेरे पास ये काफ़ी सारे पॉटपोरी थे, तो इससे बहुत अच्छा स्मेल भी आता है। तो अगर मैं इसे इंडोर में प्लेस करती हूँ तो वो हमेशा वो स्मेल भी आएगा एंड देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। सो आई होप ये वाला आइडिया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, क्योंकि ये कितना सिंपल है देखो, एंड ये तो बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से ही क्रिएट हो गया है। तो बिना 1 रुपये खर्च किए भी आप इस तरह के सिंपल से क्राफ्ट्स, आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उन सारे से क्रिएट कर सकते हो और अपने घर को एकदम यूनिकली और ब्यूटीफुली डेकोरेट भी कर सकते हो। तो ज़रूर ट्राई करना ये आइडिया, और अगर आप ट्राई करते हो तो ज़रूर शेयर भी करना इंस्टाग्राम पे, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा।
टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह का एक शैम्पू का बॉटल एंड इसको मैं 2 हाफ्स में कट करूँगी। तो मुझे साइज़ एग्जैक्टली सेम नहीं रखना है, मतलब एक छोटा एक बड़ा रखना चाहती हूँ मैं, तो इसीलिए इस तरह से इसको कट कर लिया है। ऑप्शनल है, आप एक चाहो तो आप एक भी बना सकते हो, आप इसके बदले कुछ भी और भी ले सकते हो वेस्ट मटेरियल, उससे भी आप इस तरह का जो भी आपको मतलब मिल जाए इस तरह का शेप का, आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली मैं 2 बर्ड्स बनाने वाली हूँ, एक मुझे थोड़ा छोटा चाहिए एंड एक थोड़ा सा बड़ा, तो इसलिए इस तरह से मैं इसको अरेंज कर लूँगी। एंड इसके ऊपर हेड के लिए थोड़ा राउंड शेप चाहिए था, तो इस तरह से टिश्यू पेपर को एक बॉल की तरह बना के एंड इसके ऊपर मैं पेस्ट कर दूंगी। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर जब अच्छे से फिक्स हो गया है, तो इसके ऊपर मैं इसको कवर करना चाहती हूँ। तो कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फेविक्रिल का मोल्डेड। आप चाहो तो आप एमसिल का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अगर चाहो तो आप वॉल पुट्टी का भी एक हार्ड डो इस तरह से बना के उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली ये पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से कवर करना है एंड देन बाकी जो भी फीचर्स है उन सारे को यहाँ पे ऐड करना है। लाइक एक बीक ऐड करूँगी, आईज ऐड करूँगी एंड कुछ विंग्स ऐड करूँगी। तो इस तरह से छोटे छोटे जो भी और भी एलिमेंट्स हैं उन सारे को भी मैं मोल्डेड क्ले से ही बनाऊंगी एंड सारे को हम फिक्स करेंगे। उसके बाद इसको बहुत अच्छे से ड्राई होना है एंड देन हम आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसी तरह से ये सेकंड वाले को भी मैंने बना लिया है एंड दोनों बहुत अच्छे से ड्राई भी हो गए हैं। अब इसके ऊपर मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे जेसो। ये स्टेप बहुत जन स्किप भी कर जाते हैं कभी कभार एंड देन वो कंप्लेन करते हैं कि कलर अच्छे से निकल के नहीं आया, या फिर बाद में कभी कभार कलर निकल भी जाता है, लाइक पील ऑफ हो जाता है। तो इसलिए हमेशा इसका जो बेस है उसको आपको बहुत अच्छे से पहले प्राइमर करना है, तभी आपका कलर बहुत अच्छे से निकल के आएगा। तो इसीलिए जेसो आप अप्लाई करो। अगर आप होममेड जेसो चाहते हो तो होममेड जेसो भी अप्लाई करो, बट एटलीस्ट एक प्राइमर अगर आप यूज़ करते हो तो आपका क्राफ्ट काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को मैं अच्छे से पेंट भी करूँगी। तो बहुत ही बेसिक कलर्स के साथ पेंट करूँगी, बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस मैं नहीं चाहती हूँ क्योंकि इसको मुझे बहुत सिंपल ही रखना है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा एक गिफ्ट आइडिया भी है। सामने ही मदर्स डे भी है, तो आप इस तरह से कोई मदर्स डे के लिए भी गिफ्ट बना सकते हो। उसके साथ और भी कई सारे क्राफ्ट्स जो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी आगे भी आपके साथ शेयर करने का। तो आप पूरा एक कंप्लीट लाइक एक पैकेज काइंड ऑफ बना के भी आप अपने मॉम को या किसी को भी लाइक जिसको भी आप गिफ्ट करना चाहते हो इस तरह से गिफ्ट कर सकते हो। तो ये सारे जब कंप्लीट हो जाएंगे, डिटेल्स मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े बहुत, मतलब डिज़ाइंस वगैरह, एंड देन इसको अच्छे से ड्राई होने के बाद इसको वार्निश का एक कोट करेंगे एंड उसके बाद हम इसको अपने घर पे बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट भी करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखो कितना ब्यूटीफुल ये निकल के आया है। ये आप जैसे जैसे इसमें मैं कलर्स ऐड कर रही हूँ वैसे वैसे इसकी जो ब्यूटी है वो धीरे धीरे निकल के आ रहा है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया, और ये तो आप ऐसे ही बैठे बैठे भी ट्राई कर सकते हो, तो ज़रूर इसको भी आप ट्राई करना।
टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, ये क्राफ्ट मैं एक मल्टी फंक्शनल क्राफ्ट बनाने वाली हूँ एंड इसके लिए भी मुझे चाहिए इस तरह से मोल्डेड क्ले। तो ये ऑप्शनल है डिज़ाइंस पार्ट, आप किसी भी तरह से कोई भी डिज़ाइंस आप बना सकते हो। काफ़ी ज़्यादा क्यूट डिज़ाइंस आप ट्राई कर सकते हो, लाइक आप बटरफ्लाइज बना सकते हो, आप बीज बना सकते हो, आप फ्लावर्स बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे ट्राई किया है फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज के साथ। तो डिज़ाइंस ऑब्वियसली आपका चॉइस, पेंटिंग पार्ट डेफिनेटली आपका चॉइस। यहाँ पे सिर्फ मैं आइडिया आपको दे रही हूँ सो दैट आपके पास भी जो भी इस तरह से पुराने सामान होते हैं उन सारे को आप किस तरह से रीयूज़ कर सकते हो या फिर डेकोरेट कर सकते हो अपने घर को, वो आइडिया मैं आपके साथ हमेशा ही शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो देखो ये सारे क्ले कटर से मैंने कट कर लिया है ये सारे शेप्स। अगर आपके पास क्ले कटर नहीं है तो आप फ्री हैंड भी इसको बना सकते हो। इसीलिए मैंने बताया कि आप डिफरेंट डिज़ाइंस भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत जन के पास ज़रूरी नहीं कि ये सारे क्ले कटर हो ही, एंड बिल्कुल ही इसके बिना भी आप बहुत ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स क्रिएट कर लोगे। ज़रूरी नहीं है कि जब आप क्राफ्ट क्रिएट करो तो आपके पास सारे मार्केट परचेज सप्लाईज हो ही। तो आप भी इन सारे क्राफ्ट्स को डेफिनेटली ट्राई करना। तो देखो यहाँ पे एक बेस के लिए मैंने यूज़ किया है एक पुराना टूथब्रश एंड उसके ऊपर सारे, मतलब स्पेस तो काफ़ी छोटा था तो इतने सारे चीज़ नहीं आता, इसलिए मैंने एक कार्डबोर्ड के पीस को कट कर लिया है एंड देन उसके ऊपर ये सारे को मैं फिक्स कर दूंगी। ये बहुत अच्छे से जब ड्राई हो जाएगा तो इस पे हम पेंट करेंगे। तो अब ये अच्छे से ड्राई हो गया है एंड इसका एक पर्पस तो आप देख ही रहे हो। यस, तो इस तरह से पुराने ब्रश के साथ हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्लीन करते ही हैं, लाइक स्पेशली द चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स या फिर कोई भी लाइक छोटा सा जो एरिया होता है जिस पे ब्रश से ही आप क्लीन कर सकते हो। तो वो सारे में हम जनरली इस तरह के ब्रशेस का यूज़ करते हैं, जो पुराने ब्रशेस ऑब्वियसली हमारे पास होते हैं। बट उससे क्या होता है कि हमेशा, मतलब क्लीनिंग एक ऐसा काम है जो मन तो नहीं करता है बट नेसेसरी है। तो अगर हमारे पास एक अच्छा सा ब्यूटीफुल लुकिंग एक आइटम हो जिससे क्लीन करने का मोटिवेशन थोड़ा सा और बढ़ जाता है। मेरे केस में तो ऐसा है, क्लीनिंग करने का उतना भी मन नहीं है बट मैं डस्ट के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इसीलिए अपने लिए मैंने ये क्रिएट किया है। इसका और एक पर्पस तो आपको आगे पता चल ही जाएगा, तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखो। तो यहाँ पे ये सारे को मैंने अपने जो भी कलर्स पसंद आए, जो भी सामने मुझे दिखा एक्चुअली वही सारे से मैंने पेंट कर दिया है। अब इसके बाद ये सारे जब अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो इसके ऊपर मैंने वार्निश का भी यूज़ किया है एंड इसका जो हैंडल है उसको, मतलब ये टूथब्रश का जो ये है, तो इस पे भी मैंने एक वुल को अच्छे से रैप कर दिया है सो दैट ये इस तरह से, क्योंकि पुराना ब्रश है तो ऑब्वियसली ब्रश जैसा ये दिखना नहीं चाहिए, थोड़ा फैंसी होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा क्लीन करने में। तो आप ज़रूर बताना कि आपको ये सिंपल आइडिया कैसा लगा और आप भी ज़रूर इसको तो डेफिनेटली ट्राई करना, बिकॉज़ हमें पता है कि हर कोई ये ब्रश के साथ क्लीनिंग का जो काम है ये करते ही है, तो क्यों ना उसको ब्यूटीफुली किया जाए।
दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप ये सारे आइडियाज आपको बहुत पसंद आए। कितना सिंपल है ये तो आपने देखा, तो आप भी जाइए इन सारे को ट्राई भी कीजिए। अगर आप ट्राई करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी शेयर करना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों में से बहुत जन मुझे ये सारे फोटोज शेयर भी करते हो। तो चलो मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।